जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस हमले में मारे गए 28 लोगों की त्रासदी के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल सख्त और बहुआयामी रही। वहीं पाकिस्तान ने भी उसी तीव्रता से जवाबी कार्रवाई करते हुए परंपरागत कूटनीतिक शिष्टाचारों को किनारे रख दिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं और एक नए कूटनीतिक शीत युद्ध की स्थिति बन गई है। भारत सरकार ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की आपात बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 7 कठोर फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा निर्णय सिंधु जल संधि को निलंबित करने का है, जो अब तक दोनों देशों के बीच जल साझा करने की एकमात्र टिकाऊ व्यवस्था थी। ये फैसला न केवल पाकिस्तान के कृषि और जल आपूर्ति तंत्र को गहराई से प्रभावित कर सकता है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय जल विवाद को भी जन्म दे सकता है। इसके साथ ही भारत ने 3 पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित कर दिया है। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर सीमा पार व्यापार पर भी अंकुश लगा दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं और भारत स्थित पाक उच्चायोग की गतिविधियों को भी सीमित कर दिया है। इन कदमों का उद्देश्य स्पष्ट है, पाकिस्तान पर दबाव बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश देना और घरेलू स्तर पर एक निर्णायक नेतृत्व की छवि प्रस्तुत करना। भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है और इस बार की कार्यवाही से प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने भी भारत की कार्यवाही का जवाब भी बेहद संगीन अंदाज में दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय संधियों को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। भारत से होने वाला व्यापार रोका और भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का ये रुख संकेत देता है कि वह अब भारत से पारंपरिक राजनयिक संतुलन की नीति छोड़ टकराव के रास्ते को प्राथमिकता दे रहा है। इस प्रक्रिया में न केवल द्विपक्षीय संवाद के पुल टूटते नजर आ रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो थोड़े बहुत ढांचे बचे थे वे भी चरमरा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक सिंधु जल संधि का निलंबन सबसे संवेदनशील मसला है, क्योंकि यह पाकिस्तान की जल सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर भारत अपने हिस्से के पानी को रोकने या मोड़ने के उपाय करता है तो पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था और घरेलू जल आपूर्ति पर अभूतपूर्व संकट आ सकता है। पाकिस्तान में ये मुद्दा अब सुरक्षा और अस्तित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत सरकार की इन कार्रवाइयों को घरेलू चुनावी परिप्रेक्ष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर रुख अपनाकर भारतीय जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी जनता के बीच भारत के खिलाफ एकजुटता का आह्वान कर रहा है, ताकि आंतरिक असंतोष को राष्ट्रवाद की चादर से ढका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस घटना का प्रभाव दिखने लगा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि चीन और टर्की ने पाकिस्तान की स्थिति को सहानुभूतिपूर्वक देखा है। संयुक्त राष्ट्र में ये मामला फिर से चर्चा में आ सकता है, जहां भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर वैश्विक सहानुभूति जुटाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान इसे मानव अधिकारों के हनन व जल संधियों के उल्लंघन का रूप देने की कोशिश करेगा। ये परिस्थिति अब केवल सीमित कूटनीतिक कटौती का नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक पुनः स्थापना का संकेत दे रही है। सीमाओं पर सैन्य सतर्कता बढ़ चुकी है और दोनों देशों ने अपने राजनयिक मिशनों को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। भारत की ओर से वाघा अटारी रिट्रीट सेरेमनी को सीमित करना और पाकिस्तानी वीजा सेवाओं को पूरी तरह से बंद करना संकेत दे रहा है कि ये टकराव लंबा खिंच सकता है। इस पूरी स्थिति में सवाल ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, बल्कि ये भी कि क्या कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डालना संभव है, और अगर हाँ तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? आम लोग, सीमावर्ती, व्यापारी
तीर्थयात्री या पूरा दक्षिण एशियाई क्षेत्र? जवाब फिलहाल अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि पहलगाम हमले ने भारत पाक रिश्तों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां पीछे लौटना आसान नहीं होगा। ये एक निर्णायक क्षण है, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दक्षिण एशिया की सामूहिक स्थिरता और विकास के लिए भी।